SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म शो करेगा, यानी इसमें SN1 फास्ट होगा, जबकि इसमें कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, तो SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कराएंगे तो एक में SN1 है, दूसरे में क्या होगा, SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। तो बस यही तो है, अगले क्लास में देखेंगे और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। SN1 जैसे 60 नंबर का रहा है SN1 SN2 रिएक्शन का ऑर्डर बताने के लिए, तो ये तो ऑर्डर बताए थे SN2 रिएक्शन का। उसके बाद आप हाँ तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सर बोर्ड नहीं आ रहा सर, बोर्ड बोर्ड नहीं आ रहा, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, बोर्ड नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, इस सबको दूर करने के लिए वही ऐप है, अगले क्लास से हम ऐप पे काम करेंगे। इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको स्टार्टिंग करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेंगे 10 से 15 मिनट में ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन उससे पहले बनाए थे जी। जैसे 14 नंबर हम काम कर चुके हैं, 11 नंबर काम कर चुके हैं, यानी 12 और 13 नंबर को क्वेश्चन को काम करना है, बाकी सब तो काम कर चुके हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो सर, ये जो 320 627 और 443 केल्विन जो लिखते हैं, इसका क्या मतलब है सर? देखिए, रिएक्शन कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो उसके लिए टेम्परेचर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होनी चाहिए जहां पर वो रिएक्शन प्रोसीड करता है। इसका मतलब कि जहां हम टेम्परेचर का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें उस रिएक्शन में टेम्परेचर स्पेशलाइजेशन काम करता है, और किसी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर फैक्टर उस रिएक्शन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जहां पे टेम्परेचर फैक्टर ही डिसीजन करता है रिएक्शन को, कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इस बात का डिसीजन टेम्परेचर फैक्टर से डिटरमाइंड होता है। उस केस में उस रिएक्शन में टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सब रिएक्शन में टेम्परेचर का कोई खेल नहीं है, तो उसलिए नॉर्मल टेम्परेचर यूज करते हैं। हाँ तो सर इसमें याद रखना पड़ेगा टेम्परेचर को। कुछ ही रिएक्शन है वैसा, कुछ ही रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर का जिक्र होता है, जहां टेम्परेचर फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, टेम्परेचर अगर आप चेंज कर दिएगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो वैसे कुछ रिएक्शन है जहां टेम्परेचर का जिक्र करना याद रखना पड़ेगा। तो वैसे तो कुछ ही रिएक्शन है, ठीक है, कुछ रिएक्शन है। देखो आज की क्लास में तो एक दो को रिएक्शन आएगा जहां टेम्परेचर के बारे में जिक्र किया हूं, ठीक है। यस सर। चलिए, तो ये समझिए कि अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का हम आपको ऐप के थ्रू वर्क किया जाएगा, ऐप के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐप में एडमिशन ले चुके हैं। मजबूरी है हमको काम करना, क्योंकि वो सब स्टूडेंट अगर एडमिशन लिए हैं तो उसके लिए तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। सर कब तक हम इंतजार करेंगे, एडमिशन ले चुके हैं, अभी तक ऐप का ओपन नहीं किया। इसलिए कुछ स्टूडेंट बचे हैं तो वो सब इमीडिएटली अपना ज्वाइन कीजिए उसमें जल्दीबाजी में, क्योंकि स्टार्ट कर देंगे और ऐप पर जब स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये खत्म हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। ऐप के थ्रू ही, ऐप में बहुत सारा चीज होगा, धीरे धीरे हमको 1 से 1.5 सप्ताह लगेगा ऐप को समझाने में, ऐप के फाइल को वर्क करने में कि कैसे क्या काम करना है, कैसे फाइल करना है। अभी तो सिंपल सा आपका खाली डिब्बा उसमें दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपको घुस के हमको बताना पड़ेगा क्या क्या कैसे काम करना है, क्या क्या वर्किंग करना है, असाइनमेंट का कहाँ फाइल है, किस तरह सवाल सॉल्व करना है, कुछ होमवर्क दिया जाएगा, कुछ असाइनमेंट का काम करने के लिए दिया जाएगा, कुछ आपका वीडियो को स्पेशली वर्क किया जाएगा। उस वीडियो को कहेंगे जाके देखो जी, उस वीडियो में कहीं डाउट है तो वो पूछिए हमसे। तो वो सारे के सारे सेक्टर में, क्योंकि उस ऐप में बहुत सारा सेक्टर है जी, जिस तरह का जो स्टूडेंट पूछा उस तरह का उसमें आपका वर्किंग किया जाएगा। तो वो हमारे लिए इन्फिनिटी है, वो ऐप जो है इन्फिनिटी है सर। आप जितना काम उसमें कर सकते हैं, जितने टाइप का वर्किंग कर सकते हैं वो सब करिए, तो वो सारे के सारे काम किया जाएगा, वर्किंग किया जाएगा। तो आज का क्लास ये है जी, 1-2 क्लास चलेगा। जैसे अगले क्लास में कल हम जूम ऐप पे ही काम करेंगे आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, लेकिन परसों से आपका काम स्टार्ट कर देंगे किस पे, तो ऐप पे काम करेंगे। इसका मतलब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का परसों क्लास होने वाला है, पहला क्लास है जिसका ऐप पे काम होगा। सर टाइम यही रहेगा? टाइम यही रहेगा, टाइम यही है। टाइम में जिसको, हाँ टाइम में जिसको कंफ्यूजन है उस सब के लिए, लेकिन कुछ क्लास 2-4 क्लास इसी टाइम में रहेगा। उसके बाद आपका ऐप के थ्रू असमंजस कर लेंगे क्या काम करना, क्योंकि ऐप में जो होता है कुछ वीडियो आपको डाउनलोड किया जाता है,
थ्योरी का वीडियो डाउनलोड किए हैं, और न्यूमेरिकल सेक्शन या डिस्कशन क्लास के लिए लाइव क्लास रहेगा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जीबी आपका खर्च नहीं है उसके लिए। जैसे अभी आपका 2 क्लास हम लेके चल रही है, इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का जीबी बहुत सारा खर्च हो गया। अब फिजिक्स वाले सर भी काम कर रहे हैं, बायोलॉजी वाले सर भी काम कर रहे हैं, मान चाहे कि जीबी है ही नहीं हमारे पास, 1.5 GB 2 GB तो देता ही है, समझ रहे हो। यस सर। इसके लिए जो है कुछ आपका थ्योरी पोर्शन को जो है, आपका जो थ्योरी पोर्शन है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जाएगा, और उसमें जब जैसे फिर लाइव भी आएंगे, लाइव का थोड़ा सा समय घटाएंगे, हम लाइव क्लास का समय घटाएंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा। उस वीडियो रिकॉर्डिंग का आप देखिए पूरी तरह से, और तब फिर लाइव क्लास में आएंगे, उसका शॉर्ट समरी पढ़ेंगे कि जो देखो जी पिछले क्लास में जो वीडियो रिकॉर्डिंग था उसका ये समराइज पैकेज। तो उस तरह से काम किया जाएगा, उस तरह से बहुत सारा वर्किंग किया जाएगा। ठीक है, तो रानी जी आज क्लास, कल फिर आपका जूम ऐप पे ही मीटिंग आईडी मिलेगा, लेकिन उसके बाद ऐप जैसे ही आ जाएगा तो ऐप पे मीटिंग आईडी नहीं मिलता, उसमें डायरेक्ट आपका ओपन होता है। तो रहने दो, अगले क्लास में बाय मुलाकात। बाय। क्या कुछ थैंक यू सर। कुछ पूछना भी है? चलिए, सर शाम में क्लास हम लोग कैसे पता चलेगा कि शाम में क्या चीज का क्लास? शाम में काम कब होगा सर? आए ऐप पर काम कब शाम से में होगा? क्लास चलेगा? तो ऐप पे बुधवार से काम स्टार्ट हो जाएगा, बुधवार से आपका काम ऐप पे स्टार्ट हो जाएगा। शाम में आज जो, शाम में क्लास होगा? हाँ शाम में होगा, आपका फाउंडेशन वाला बैच होगा शाम में 3 बजे से। सर ऐप पर चलेगा क्लास तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा, जिसे इसमें लिंक भेजते थे? तो सब कुछ जैसे आपका जो रजिस्टर किए हैं उस पर मैसेज, जो भी स्टूडेंट हमको किए हैं उस सबको प्राइवेट मैसेज दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज जाएगा। ठीक है, यस सर। वो मैसेज के थ्रू, जैसे अभी कैसे आपको मीटिंग आईडी दिया जाता है, पासवर्ड दिया जाता है, तब ना आप लॉगिन करते हैं, खोल लेते हैं, तो उस तरह से व्हाट्सएप पे एक ही बार वो मैसेज जाएगा, आपका स्पेशल वो मैसेज आएगा। जैसे उसमें एंट्री कीजिएगा तो फिर पासवर्ड आईडी का कोई जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना कि एक ही मोबाइल उससे ओपन हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा मोबाइल में वो ओपन नहीं कर सकते हैं, फिर दूसरा मोबाइल के लिए दूसरा पासवर्ड यूज जनरेट करना पड़ेगा। तो आपका जो पर्सनल मोबाइल है उसी मोबाइल पे वो मैसेज को अपना यूज कीजिएगा। मैसेज तो किसी भी कोई भी नंबर पर हम भेज देंगे मैसेज, लेकिन उसको ओके जो करना है एक ही मोबाइल को, एक मोबाइल ओके होगा उसमें। ठीक है, यस सर। चलिए तो रहने दो, कल मुलाकात करते हैं। आज शाम में देखो जी फाउंडेशन बैच में तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो, यानी क्या क्या विचार है तुम सबको? सर भूखे मर जाए जी, गजब कॉन्सेप्ट है। आप रहते थे ऑफलाइन क्लास में तो स्टूडेंट की संख्या, और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, पुशबैक करना है, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे। फाउंडेशन बैच में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फाउंडेशन बैच वाले स्टूडेंट को थोड़ा भरोसा दिलाइए। स्टूडेंट तो है लेकिन उसको भरोसा कम है कि सर आगे भी इस तरह से काम करते रहेंगे या बीच में लटक जाएंगे। तो इसका भरोसा आप ही दिला सकते हैं सर को, क्योंकि आपके साथ 1 साल 1.5 साल हम बिता चुके हैं, इसलिए आप हमको बेहतर तरीके से जान रहे हैं, इसलिए आपका काम है थोड़ा सा विश्वास उसको दिलाना और कुछ एडमिशन कराना। क्या चलो, तो और कुछ पूछना है? रहने देते आज क्लास, अगले क्लास में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।